आज़ाद साहब मोदी जी के वन नेशन वन इलेक्शन के ऑनरेबल मेंबर बन गए हैं। जो आज़ाद साहब 4 साल पहले एलओपी खत्म होने के बाद भी मिनिस्ट्रियल कोठियां एंजॉय कर रहे हैं, प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, मोदी जी की ब्लेसिंग्स एंजॉय कर रहे हैं, तो वो कैसे इस जलसे में आएंगे? फिर तो वो सारी चीजें विड्रा हो जाएंगी। इसी तरीके से अपनी पार्टी का भी वही हाल है। तो ये तो फारूक साहब ने पिछली ही मीटिंग में कहा था कि ये लोग जो हैं गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं, बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। कार साहब, आज ओपोजिशन पार्टीज इकट्ठा हुई थी, क्या आजाद साहब की पार्टी ओपोजिशन पार्टी नहीं है? उन्हें इनविटेशन नहीं गया और वो यहाँ पर दिखे नहीं। देखो, अब मेरे से आप बार बार बुलवा रहे हो। अब तो लोगों में ये आया हो चुका है, जो आज़ाद साहब मोदी जी के वन नेशन वन इलेक्शन के ऑनरेबल मेंबर बन गए हैं। जो आज़ाद साहब 4 साल पहले एलओपी खत्म होने के बाद भी मिनिस्ट्रियल कोठियां एंजॉय कर रहे हैं, प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, मोदी जी की ब्लेसिंग्स एंजॉय कर रहे हैं, तो वो कैसे इस जलसे में आएंगे? फिर तो वो सारी चीजें विड्रा हो जाएंगी। इसी तरीके से अपनी पार्टी का भी वही हाल है। तो ये तो फारूक साहब ने पिछली ही मीटिंग में कहा था कि ये लोग जो हैं गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं, बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। जो पार्टियां बीजेपी के साथ नहीं मिली हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, मैंने एक लंबी लिस्ट पढ़ी थी स्टेज पे, वो सारी पार्टियां बीजेपी के अगेंस्ट हैं और सारी यहाँ दर्जे में अपनी शामिल। पार्टी भी अपनी पार्टी से पार्ट ऑफ बीजेपी, अलाई बीजेपी के हैं। ये तो एनडीए की मीटिंग में जाते, लेकिन ये कश्मीर में एक्सपोज होंगे इसलिए नहीं गए। कौन दे आर द पार्ट ऑफ सारी पार्टियां जो भी यहाँ नहीं आई। हाँ, अभी एक चीज यहाँ पर जानना चाहूंगी। आपने देखा कि कांग्रेस ने जो है 10 सीटें कारगिल में हासिल की हैं। आप बताइए कि कांग्रेस अब उभर रही है, पहले कांग्रेस को क्या हो गया था? पहले भी यही कांग्रेस थी, यही कार्यकर्ता थे, यही लीडर। कांग्रेस वहां पे टोटल पार्टी सीटें थी 26, बीजेपी ने 2 ली, बाकी बची 24 में 12 एनसी ने ली, कांग्रेस ने 10 ली। और कांग्रेस ने जिन इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट किया, वो हमारे सपोर्टेड इंडिपेंडेंट्स थे, वो 2 हैं। तो टोटल कांग्रेस और उसके एसोसिएट 12 आ गए, एनसी लेके सारी इंडिया अलायंस 24 आ गए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का कहीं ना कहीं सफाया हो गया, करगिल में भी, लद्दाख में भी, और जम्मू कश्मीर में तो इलेक्शन करके दिखाए ना। आप देख लेना, इनका इनका एड्रेस भी नजर नहीं आएगा। ये 50 बार बोलना भूल जाएंगे। नहीं, रविंदर राणा जी ने अभी हाल ही में अपने स्टेटमेंट में कहा कि कारगिल और लद्दाख नहीं चाहिए था, उसमें इसीलिए मेहनत ज्यादा नहीं की, जम्मू कश्मीर चाहिए और बीजेपी का कमल जो है वो कश्मीर में जाके खिलेगा। अब करें ना इलेक्शन, एक बार आ जाए, इलेक्शन में आ जाए। अब तो वेट कर रहे हैं कि आ जाए ना, इनको दिखा देंगे कि इलेक्शन क्या होता है और कैसे लड़ते हैं। लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, उनके पूरे जुल्मों का हिसाब होगा। शुरुआत होगी यूटी से, जो इनने हमारी हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी बनाया। फिर यहाँ पे चुनाव नहीं कर रहे हैं पिछले 10 साल से, और हमारे गरीबों की ज़मीनें इनने छीनी, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, स्मार्ट मीटर लगाए, बेरोजगारी में नंबर 1 हमारी स्टेट को बनाया। डेली वेजर इनके दफ्तर के सामने 10 साल से दरबदर है। आंगनवाड़ियों की जो 15 साल हमने तनख्वाह बढ़ाई थी, तब से वही है। आशा वर्कर दरबदर, कोई नहीं छोड़ा इन्होंने, हर आदमी इनसे तंग है। महंगाई देखो कितनी ज्यादा है। तो इन चीजों का हिसाब कारगिल में भी लोगों ने लिया, और जम्मू कश्मीर के लोग भी इनका हिसाब पूरा लेंगे। एक सवाल है, अभी आपने गुलाम नबी आजाद साहब के लिए जो भी कहा, वो कहते हैं कि आप बस उन्हें डिफेम करने में लगे हैं, फिर भी उनके आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं नहीं चाहता था बोलना, आपने सवाल दिया इसलिए मैंने बोला। तो आपने लोगों को, मैं कौन होता हूँ डिफेम करने वाला? लोग खुद जज हैं, किसी बंदे से पूछो, वो तो 100% आपको बोलेगा इज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ मोदी जी। मोदी जी उसके रोए, और वो खास हैं, और बीजेपी के एसोसिएट बन के कांग्रेस और सेकुलर फोर्सेस का वोट तोड़ने आए हैं। तो आपको लगता है कि अब वो वोट तोड़ पाएंगे उस हिसाब से? अब मैं उसके बारे में कितने बार साफ तौर पर विकार सुलवानी थे, और आपने देखा कि यहाँ पर जो गुलाम नबी आजाद थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से बहुत सी उन्होंने चीजों में कहा कि ये सिर्फ डिफेम करने में लगे, तो सवाल का भी जवाब जो है उन्होंने दे दिया।